हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। और आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी है बट फ़नी स्टोरी है। ठीक है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगे। इसके साथ साथ हम इसमें बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। सबसे पहले हम अपनी कहानी का टाइटल देखेंगे। हमारी कहानी का शीर्षक है अ थीव्स अगोनी। ठीक है, थीफ थीफ होता है चोर। ठीक है, इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है। जब भी हम किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के साथ में कुछ जोड़ना चाहते हैं का के की, तो वहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। थीव्स का मतलब है चोर की। अगोनी अगोनी ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है दर्द या फिर पीड़ा। तो ये क्या मतलब हुआ हमारे टाइटल का, अ थीव्स अगोनी यानी एक चोर की पीड़ा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। एवरीवन इन विजयनगर न्यू दैट तेनाली रमन वॉज द किंग्स फेवरेट। ये पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब भी हम पास्ट इंडेफिनेट में अफर्मेटिव का कोई भी वाक्य बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और न्यू न्यू का मतलब होता है जानना। ठीक है, एवरीवन इन विजयनगर न्यू यानी विजयनगर में हर कोई जानता था दैट कि तेनालीरामा वॉज द किंग्स फेवरेट, कि तेनालीरामन जो है वो राजा के पसंदीदा हैं या पसंदीदा थे। द किंग गेव हिम मैनी गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। गिव की सेकेंड फॉर्म है, गेव का मतलब वो दे देना। ठीक है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है, रिवॉर्ड्स का मतलब होता है पुरस्कार, गिफ्ट्स यानी उपहार। द किंग गेव हिम मैनी रिवॉर्ड गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स, जो राजा थे उन्होंने दिए थे उसे बहुत सारे उपहार और पुरस्कार उन्हें दिए थे। सो दे न्यू ही मस्ट बी क्वाइट रिच। सो इसलिए दे न्यू यानी वे जानते थे, ही मस्ट बी मस्ट का मतलब होता है शायद, क्वाइट रिच यानी वह काफ़ी अमीर होगा। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर ऑल द थीव्स ऑफ द किंगडम। ये थीफ नहीं है, ये थीव्स है। थीफ मतलब सिंगुलर है, थीव्स प्लूरल है, यानी एक नहीं बहुत सारे चोरों के बारे में जब बात हो तो वहाँ पर हम थीव्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस वॉज गुड न्यूज़ यानी यह अच्छी खबर थी। फॉर ऑल द थीव्स यानी चोरों के लिए, सभी चोरों के लिए। ऑफ द किंगडम साम्राज्य के जो सभी चोर थे उन सब के लिए ये एक अच्छी खबर थी। बिकॉज दे थॉट हिज हाउस वुड बी फुल ऑफ मनी, जेवल्स एंड कॉस्टली गिफ्ट्स। बिकॉज यानी क्योंकि, दे थॉट उन्होंने सोचा, हिज हाउस यानी उसका घर, तेनालीरामा के बारे में बात हो रही है कि तेनालीरामा का घर वुड बी फुल यानी भरा हुआ होगा, ऑफ मनी पैसों से, जेवल्स आभूषणों से, एंड और कॉस्टली गिफ्ट्स यानी महंगे महंगे तोहफों से उसका घर जो है वो भरा हुआ होगा। वंस अ थीफ डिसाइडेड टू रोब तेनाली रमन। वंस यानी एक बार, अ थीफ यानी एक चोर, डिसाइड डिसाइड की सेकेंड फॉर्म है, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना। ठीक है, एक चोर ने निर्णय किया, टू रोब रोब का मतलब होता है लूटना। ठीक है, तेनाली रमन यानी एक बार एक चोर ने तेनाली रमन को लूटने का फैसला किया। ही वॉच्ड द हाउस केयरफुली टू सी हाउ ही कुड ब्रेक इनटू इट। ही वॉच्ड, वॉच का मतलब होता है ध्यान से देखना, द हाउस केयरफुली, केयरफुली का भी मतलब ध्यान से देखना होता है। ठीक है, उसने घर को ध्यान से देखा, टू सी ये देखने के लिए, हाउ यानी कैसे, ही कुड ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना। ठीक है, इट यानी वो कैसे उसमें सेंध लगा सकता है। एंड और रियलाइज्ड ही कुड ओनली गेट इन लेट एट नाइट आफ्टर दे हैड देयर डिनर एंड गोन टू स्लीप। और उसने क्या महसूस किया, रियलाइज यानी महसूस करना, ही यानी वह, कुड ओनली गेट इन वह सिर्फ जा सकता है अंदर, लेट यानी देर से, एट नाइट रात में देर से, आफ्टर यानी के बाद में, दे हैड देयर डिनर यानी जब वे अपना रात का खाना खाने ले उसके बाद, एंड गोन टू स्लीप और जब सोने के लिए चले जाएं, यानी जब वे अपना रात का खाना खा ले सोने चले जाएं उसके बाद ही वो देर रात में अंदर घुस सकता है। सो ही क्रेप्ट एज क्लोज एज ही कुड एंड हिड नियर द बैक वरांदा। सो इसीलिए ही क्रेप्ट, क्रीप होता है रेंगना। ठीक है, ये क्रीप की सेकेंड फॉर्म है क्रेप्ट।
सो ही क्रेप्ट यानी वह रेंगा एज क्लोज एज ही कुड यानी जितना पास से वो कर सकता था, एंड हिड और छुप गया, नियर पास में, द बैक बरामदा यानी पिछले वाले बरामदे के पास में वो छुप गया, फ्रॉम हेयर यानी वहाँ से, ही हैड अ क्लियर व्यू ऑफ द हाउस एंड इट्स पीपल। क्या मतलब हुआ? ही हैड यानी वहाँ से, ही हैड अ क्लियर व्यू यानी बिल्कुल साफ दृश्य है, यहाँ वहाँ से वो देख सकता था बिल्कुल, ऑफ द हाउस घर का, एंड इट्स पीपल और उसके लोगों का। Tenali came back after his day at the court and saw the thief lurking in the shadows before he hid himself at the back of the house. क्या मतलब है? तेनाली रामा केम बैक यानी तेनाली रामा वापस आए, आफ्टर हिज डे एट द कोर्ट यानी दरबार में जो उसका दिन था उसके बाद वो वापस आए, एंड सा सी की सेकेंड फॉर्म में सा, और उन्होंने देखा द थीफ चोर को, लर्किंग का मतलब होता है घात लगाना, घात लगाते हुए देखा, इन द शेडोज यानी परछाई में, बिफोर ही हिड हिमसेल्फ यानी उसके छुपने से पहले उन्होंने से देख लिया, एट द बैक ऑफ द हाउस यानी घर के पीछे, वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे पहले ही तेनालीरामन ने उसे देख लिया। तेनालीरामन गेस्ड दैट द फेलो मस्ट बी अ थीफ। तेनालीरामन गेस्ट का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना या अनुमान लगाना, ठीक है। तेनालीरामन ने अनुमान लगाया दैट कि द फेलो यानी जो युवक है, मस्ट बी अ थीफ वो ज़रूर ही एक या शायद एक चोर होगा, बट ही केप्ट क्वाइट अबाउट इट। केप्ट का मतलब होता है रहना, क्वाइट यानी चुप, अबाउट इट इसके बारे में, लेकिन वो इसके बारे में चुप रहे। ही वेंट अबाउट हिज नॉर्मल रूटीन। ही वेंट वो गए या करे किया वह गए, अबाउट हिज नॉर्मल रूटीन यानी सामान्य दिनचर्या उन्होंने अपनी जैसी थी वैसे ही करते रहे। चेंज्ड एंड सेट ऑन द फ्रंट वरांदा चैटिंग विद अ नेबर यानी उन्होंने उनकी जो सामान्य दिनचर्या थी बिल्कुल वैसे ही किया। चेंज्ड यानी कपड़े बदले उन्होंने अपने, एंड सेट ऑन द फ्रंट वरांदा और सामने वाले बरामदे में बैठ गए। चैटिंग का मतलब होता है बातचीत करना, विद अ नेबर यानी पड़ोसी के साथ में बात करने लगे। देन इट वॉज टाइम फॉर डिनर एंड द नेबर वेंट बैक होम। देन उसके बाद इट वॉज टाइम यानी यह समय था, फॉर डिनर रात के खाने का समय था, एंड और द नेबर जो पड़ोसी था, वेंट यानी चला गया, बैक वापस, होम यानी घर, और जो पड़ोसी है वो वापस अपने घर चला गया। तेनालीरामन केम इन तेनालीरामन अंदर आए। ही वेंट टू द बैक वरांदा। स्टिल ही वेंट वह गए, टू द बैक वरांदा यानी वे पीछे वाले बरामदे में गए। स्टिल एक्टिंग एज इफ ही हैड नॉट सीन द थीफ हु वॉज हाइडिंग इन द बुशेस बिलो। वो कहाँ गए? पीछे वाले बरामदे में। स्टिल यानी अभी भी, एक्टिंग वो एक्टिंग कर रहे थे, एज जैसे कि, इफ़ ही हैड नॉट सीन द थीफ जैसे कि उन्होंने उस चोर को नहीं देखा। हु वॉज हाइडिंग जो कि छिप रहा था, इन द बुशेज झाड़ियों में। हु वॉज प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म है, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें हम वॉज या वर्ब के साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाइड के साथ ING लगाया तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, ठीक है। हु वॉज हाइडिंग जो कि छुप रहा था, इन द बुशेज बिलो यानी झाड़ियों के नीचे। ही कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ टू ब्रिंग सम हॉट वाटर एंड टॉवल्स। ही यानी वह या उसने, कॉल्ड आउट का मतलब है बुलाना, उसने बुलाया, टू हिज वाइफ उसकी पत्नी को, टू ब्रिंग का मतलब होता है लाना, लाने के लिए, सम हॉट वाटर यानी कुछ गर्म पानी, एंड टॉवल्स और तौलिया। उसने क्या किया? अपनी वाइफ को बुलाया और उसे कहा कि मुझे कुछ गर्म पानी थोड़ा सा और टॉवल चाहिए यानी तौलिया चाहिए। She brought a large container with hot water and poured it out for him. She brought, ये bring का मतलब होता है लाना और ये bring की सेकेंड फॉर्म में brought। वह लाई a large container एक बड़ा बर्तन, कंटेनर होता है बर्तन, with hot water यानी गर्म पानी का, and poured का मतलब होता है उडेलना, उडेल दिया, it out for him उसके लिए, उसे वहाँ पर रख दिया या उडेल दिया। He washed and gargled and spat out the hot water in the direction where the thief was hidden। क्या मतलब हुआ? He washed यानी उसने धोया, and gargled
गार्गल का मतलब होता है गरारा करना, कुल्ला करना, ठीक है। उसने कुल्ला किया या गरारा किया। एंड स्पेट आउट, और थूक दिया। स्पेट का मतलब होता है थूकना। द हॉट वाटर यानी गर्म पानी, इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब दिशा में, वेयर यानी जहाँ पर, द थीफ जो चोर, वो यानी था, हिडन यानी छुपा हुआ था। उसने क्या किया, धोया और कुल्ला किया, और वो जो कुल्ला करके उसने वो जो पानी है उस गर्म पानी को उस दिशा में फेंक दिया जहाँ पर जो चोर था वो छुपा हुआ था। द पुअर फेलो वॉज स्प्लैश्ड विद हॉट वाटर बट डेयर्ड नॉट मेक अ साउंड। ये जो सेंटेंस है ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर हम वाज का प्रयोग किया गया, साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, ठीक है। द पुअर फेलो यानी जो गरीब आदमी था, वॉज स्प्लैश्ड, स्प्लैश्ड का मतलब होता है नहा गया बिल्कुल, ठीक है। विद हॉट वाटर गर्म पानी से, वो बिल्कुल नहा गया यानी उसके ऊपर पानी गिर गया गर्म पानी। बट लेकिन डेयर, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। नोट यानी उसकी हिम्मत नहीं हुई। मेक अ साउंड, कुछ भी आवाज़ करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अगेन एंड अगेन तेनाली रमन वॉश्ड, गागल्ड एंड स्पेट द वाटर ऑन द थीफ। क्या मतलब हुआ, अगेन एंड अगेन यानी बार बार, तेनाली रमन धोते, गरारा करते, एंड स्पेट द वाटर ऑन द थीफ, और जो पानी था गर्म पानी वो चोर के ऊपर उड़ेल देते या थूक देते। द फेलो वॉज ड्रेंच्ड एंड स्कॉल्डेड विद द हॉट वाटर। द फेलो जो युवक था वो यानी था ड्रेंच्ड, वो बिल्कुल भीग गया, एंड स्केल्डेड, स्केल्डेड का मतलब था झुलस गया, ठीक है। वो बिल्कुल बुरी तरह से झुलस गया विद द हॉट वाटर यानी वो गर्म पानी से बिल्कुल झुलस गया। बट ही सेट साइलेंट एंड मिजरेबल अनेबल टू मूव अ इंच। क्या मतलब हुआ, बट लेकिन ही सेट यानी वह बैठा रहा, साइलेंट चुपचाप, एंड और मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय रूप से, ठीक है। अनेबल, अनेबल का मतलब होता है असमर्थ होना। टू मूव यानी हिलने में, एन इंच यानी एक भी इंच हिलने में वह असमर्थ था, वो चुपचाप बैठा रहा वहाँ पर। When the water was nearly finished, when यानी जब, the water जो पानी was यानी था, nearly finished, finished का मतलब है ख़त्म होने वाला, जब पानी जब वो ख़त्म होने वाला था, तेनाली रमन spilled some of it on his wife and asked for some more। क्या मतलब हुआ, तेनाली रामा स्प्लिट सम ऑफ इट ऑन हिज वाइफ, तेनाली रामा ने क्या किया, उसमें से कुछ पानी अपनी पत्नी के ऊपर फेंक दिया। एंड आस्क्ड और कहा, फॉर सम मोर कुछ और यानी और ज़्यादा पानी के लाने के लिए कहा। हिज वाइफ वॉज फेड अप, फेड अप का मतलब होता है तंग आ जाना, ठीक है। उसकी पत्नी जो है तंग हो गई, तंग आ गई उससे। व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू यानी आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। सी आस्क्ड उसने पूछा। यू हैव वॉश्ड एंड गार्गल्ड फॉर सो लॉन्ग यानी आप जो है धो रहे हैं बार बार और करारा कर रहे हैं, इतनी देर से आप गरारा कर रहे हैं। And now you have spilled water on me till I am wet all over। And now यानी और अब, you have spilled water on me यानी आपने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया, till यानी अब तब तक, I am wet all over और मैं पूरी तरह भीग चुकी हूँ। You just come in and have your dinner। You just come in यानी आप सिर्फ अंदर आइए, and have your dinner और अपना खाना खाइए, डिनर करिए यानी। One mouthful of water and you are irritated। One mouthful of water इसका मतलब होता है कि एक मुंह भरकर पानी, and you are irritated, irritate का मतलब होता है चिढ़ जाना, और ये irritate की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, और तुम चिढ़ गई। Laughed, laugh का मतलब हंसना, और laugh का मतलब होता है हंसा, तेनाली रामा हंसा। And that poor fellow in the bush has been suffering the entire bucket being spat on him। क्या मतलब हुआ, तेनालीरामा हंसा, उसने क्या कहा कि सिर्फ एक मुंह भरकर पानी और तुम चिढ़ गई। उसने कहा एंड दैट पुअर फेलो और वो गरीब आदमी, इन द बुश जो झाड़ियों में है, हैज़ बिन सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सफ़र करना, ठीक है, वो इतनी देर से मतलब उस चीज़ को सह रहा है। द एंटायर बकेट यानी पूरी बाल्टी को, बीइंग स्पेट ऑन हिम जो कि उस पर उड़ेल दी गई है, वो उसे सह रहा है इतनी देर से। कम आउट यंग मैन ही कॉल्ड, कम आउट यानी बाहर आओ, यंग आदमी यानी नवयुवक बाहर आओ, ही कॉल्ड उसने बुलाया। द थीफ केम आउट वेट एंड मिजरेबल
एंड आस्क्ड तेनालीरामन टू फॉरगिव हिम। द थीफ केम आउट, यानी जो चोर था वो बाहर आया। वेट, वो गीला था, एंड मिजरेबल, और बिल्कुल दयनीय है। एंड आस्क्ड, और उसने कहा तेनालीरामन को टू फॉरगिव हिम। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना, ठीक है, और उसने तेनालीरामन से उसे माफ़ कर देने के लिए कहा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी, बहुत ही फ़नी स्टोरी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर आपको मेरा ट्रांसलेशन करने वाला प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं जो इस तरह की वीडियोज़ चाहते हैं, जो इस तरह की वीडियोज़ ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज़ उन सब के साथ मेरी इस वीडियो को और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।